जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पर हमले के बाद में राहुल अखिलेश ने जो किया और कहा उससे झूम उठे देशवासी। मोदी ने भी की सराहना, देश में बंट रही मिठाइयां। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति राहुल और अखिलेश ने पैदा कर दी कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके मारा तो राहुल और अखिलेश समेत कुछ दूसरे नेताओं की तारीफ पूरे देश में होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने राहुल और अखिलेश की सराहना की है? आखिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा और क्या कर दिया? आखिर भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के सरहद के भीतर घुस करके जो पराक्रम दिखाया, उसके मायने क्या हैं? अमेरिका उस पर क्या कह रहा है? दुनिया के अंदर इस वक्त किस किस्म की भारत की छवि बनी है, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जब दुनिया के कई सारे देश नीति के आगोश में चले गए और कुछ लोग सोने की तैयारी में थे, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आतंकवाद के ताबूत में करीब करीब आखिरी कील ठोक दिया। और एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति से भारत के अंदर जिस किस्म का जोश हाई हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और दूसरे नेताओं ने जो कुछ किया, उसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आपको याद है 22 अप्रैल और उस दिन की घटना और उस दिन के मिले जख्म को लेकर के हर दिन उस जख्म की टीस पूरे हर भारतीय के दिल में उठ रही थी। और इस बीच में कुछ घंटों पहले भारतीय सेना ने जो कुछ किया और उस हमले से पहले जिस अंदाज में राहुल और अखिलेश ने सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके जिस तरीके से जिस एकजुटता का परिचय दिया था और हमला जब हुआ उसके बाद में जो कुछ किया, जाहिर तौर पर उसकी सराहना तो बनती ही है। राहुल गांधी ने, आपको दिखाते हैं, जल्दी से प्रतिक्रियाएं दिखा देता हूं कि क्या कुछ कहा गया इन लोगों की तरफ से। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए सेना और देशवासियों को बधाई देते हुए लिखा, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, जय हिंद। राहुल गांधी का यह ट्वीट। और उधर अखिलेश यादव के जब ट्विटर हैंडल पर मैं गया तो मैंने देखा उन्होंने लिखा है, अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, पराक्रमो विजय थे। यानी कि इस अंदाज में सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। उधर तेजस्वी यादव ने हमले से पहले के अपने बयान के वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट करके लिखा, प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। पूरा देश एकजुट है आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि सरकार जो कदम उठाएगी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने में, मुंह तोड़ जवाब देने में, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि ये देश का सुरक्षा का मामला है। और देश की सुरक्षा के मामले में पूरा देश, पूरा मुल्क एकजुट है। जो कार्रवाई भारत सरकार करेगी उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि इस घटना का, जिस प्रकार से दर्दनाक घटना पहलगाम में हुआ, आतंकियों ने रचाया, उनको मुंह तोड़ जवाब सरकार दे। हम लोगों ने पूरा समर्थन सरकार को जताने का काम किया है। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, हम सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना करते हैं। हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है, नाज है।
पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों पर हमला किया। पहलगाम हमले के बाद से कांग्रेस सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र बलों और सरकार के साथ में खड़ी हुई है, खड़ी हुई थी, खड़ी हुई रहेगी। अब दोस्तों, जो कुछ इस वक्त कहा जा रहा है, एक एक करके आप देख डालिए। तमाम राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं के वॉल, उनके ट्विटर हैंडल, उनके सोशल मीडिया पर इसी किस्म के बयान, जिससे भारतीय सेना, जिससे भारतवासियों का दिल छाती चौड़ी हो जाए, जिससे भारतवासियों की छाती 56 इंच नहीं 156 इंच होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अमेरिका का वर्जन, अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप कहते हैं कि मुझे पता था भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अंदर भारत के सैन्य हमलों के रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति पर दोनों देशों से तनाव कम करने का आग्रह भी किया। हालांकि उन्होंने एक वर्ड ये भी कहा कि एक शर्मनाक है, क्योंकि जब आतंकी हमला चरम पर होता है तो ऐसी घटनाएं, जाहिर तौर पर ऐसे हमले होंगे। हमने इसके बारे में तब सुना, वो कहते हैं, जब हमला मैं ओवल में था, मुझे लगा और लगता है कि लोगों को अतीत के कुछ हिस्से के आधार पर पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच हमलों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप कहते हैं कि लंबे समय से ये दोनों लड़ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान। वास्तव में अगर आप इसके बारे में सोचें तो कई दशकों और सदियों से ये लड़ रहे हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उनके पास में इन देशों के लिए कोई संदेश है, उन्होंने कहा नहीं, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यहां जल्द ही ये सब कुछ समाप्त हो जाए। वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एक बयान के अनुसार हवाई हमलों के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की, उन्हें उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बाद में कहा कि हमें रिपोर्टों के बारे में पता है, हालांकि इस समय हमारे पास कोई आकलन नहीं। हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखें। हाल के दिनों में वाशिंगटन ने परमाणु सशस्त्र एशियाई पड़ोसियों से तनाव कम करने, जिम्मेदार समाधान पर समझने के लिए, पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने का आग्रह किया था। दोस्तों, 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद ट्रंप समेत शीर्ष अमेरिकी नेताओं ने भारत को समर्थन की पेशकश की थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। निर्ममता के साथ में, बेदर्दी के साथ में आतंकियों की गोली के शिकार हुए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को हालांकि दोषी नहीं ठहराया था, मगर आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन का ऐलान किया था। भारतीय अधिकारियों ने यह पुष्टि की कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सटीक हवाई हमला किया। यह ऑपरेशन भारतीय धरती पर सीमा पार हमला की योजना, समन्वय से जुड़े 9 विशिष्ट स्थलों पर केंद्रित था। दोस्तों, इस बीच में बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक जैश मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि सुभानअल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद की गई। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। यानी कि वो एक तरीके से गीदड़ भभकी देने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो एक तरीके से घबरा करके युद्ध विराम चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी। न्यूज एजेंसी भारत के NI, जिसके सूत्रों के हवाले से जो बताती है कि PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। दोस्तों, अब आपको पाकिस्तानी मीडिया और वहां की सरकार के 3 अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी बयानों के बारे में बता देता हूं। पहला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा, भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। यह पाकिस्तान कह रहा है।
जबकि भारत ने कहा कि हमने इस बात का ध्यान रखा कि सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही हम ध्वस्त करें। दूसरा, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार का कंट्राडिक्टरी बयान। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया पाकिस्तान सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए, इनमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल है। LOC के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह किया गया, यह उनका दावा है। तीसरा, हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा हमले 5 ठिकानों पर हुए, 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी, इनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल, 2 लापता। तो दोस्तों, जो बयान पाकिस्तान में भी तैर रहे हैं उनमें भी उनको समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है, हुआ क्या है, कैसे हुआ। मीडिया वहां का कुछ और कहता है, सरकार वहां की कुछ और कहती है, क्योंकि ये सब कुछ इतने सटीक तरीके से भारत के जरिए ऑपरेशन किया गया जिसकी भनक किसी को नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। पाकिस्तान के आकाओं के तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं रही होगी कि इस वक्त, इस रात, इतने बजे, इस टाइम पर ये चीजें हो सकती हैं। और दरअसल ये इंटेलिजेंस की बड़ी सक्सेस है कि जिन इनपुट को इंटेलिजेंस ने तैयार किया, कलेक्ट किया, सटीक इनपुट्स की बुनियाद पर भारतीय सेना, तीनों विंग की सेना और भारतीय सरकार, पूरा देश जिस मजबूती के साथ, भावना के साथ में इसमें जो जिम्मेदार हैं इन रणनीति को तैयार करने के लिए, उन्होंने जिस बारीकी के साथ रणनीति तैयार की और जिस सटीक अंदाज में जो हमले किए गए, सटीक टारगेट पे जाकर के लगे और जो भारत चाहता था मारना जिन्हें, वहीं लोगों की जाने गई। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुर्दकी स्थित मरकज तैयबा पर भी कई एयर स्ट्राइक में की गई एयर स्ट्राइक में लश्कर तैयबा के हाई वैल्यू टारगेट यानी कि HVT हाफिज अब्दुल मलिक भी मारा गया। हाफिज अब्दुल मलिक संगठन के रणनीतिक अभियानों से जुड़ा हुआ एक अहम चेहरा माना जाता है। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर यह शख्स था। इंडियन आर्मी कहती है कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमने हमला नहीं किया है। दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है युद्ध के बीच में या ऐसे हमलों के बीच में कि वहां पर सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाता है, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, पुरुषों को, यानी कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन भारत ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमने ना तो सिविलियन को टारगेट किया, ना ही हमने आर्मी को टारगेट किया, हमने महज उन आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया, उन आतंकियों को मारा जो उन ठिकानों में थे, यहां तक कि जो बंकर में भी छुपे हुए थे। दोस्तों, ये संख्या जो कि 90 बताई गई सुबह, ये संख्या 90 नहीं 900 से पार की होगी। दोस्तों, आप देखिएगा, गिन रही होगी पाकिस्तान की सेना इस वक्त उन लाशों को। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, देश के अंदर जो माहौल है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों ने जो एकजुटता का ऐलान किया था और जिस तरीके से तब से लेकर के अब तक और आगे भी जिस आह्वान के साथ में है, इसीलिए हमने लिखा कि राहुल, तेजस्वी, अखिलेश ने जिस तरीके से जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उसकी सराहना इस वक्त मोदी भी कर रहे हैं। देश के अंदर बट रही मिठाइयां। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। जय हिंद।